अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। ओके जी, एक न्यू रूल के साथ हम फिर से आ गए हैं। अच्छा, आज का जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं करेक्शन का, दैट इज़ स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। वर्ब आपको पता है कि कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो आपका वर्ब कहलाता है, ठीक है? तो आज हम स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में एक डिफरेंस देखेंगे। देखिए, स्टेटिव वर्ब का मतलब कि जब कोई आपके पास मूवमेंट नहीं है किसी चीज़ में, ठीक है? स्टेट को जब शो किया जा रहा हो किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। और जब कोई वर्ब आपके पास एक्शन में है, कोई चीज़ हो रही है, बाकायदा वो परफॉर्म हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्शन वर्ब। जब आपके पास स्टेटिव वर्ब आएगा तो इसमें करेक्शन किस चीज़ की आपको दी जाती है? हमेशा याद रखें, स्टेटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसके साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है। कैसे आता है अभी हम नीचे देखेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, आई हैव अ बुक, ठीक है? ये एक स्टेट को शो कर रहा है, सिंपली एक पोजेसेशन को शो कर रहा है कि मेरे पास किताब है। ये आपका एक स्टेट शो कर रहा है, ठीक है? बट हियर वी सी दैट आई एम रीडिंग अ बुक। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, इस तरह के सेंटेंस अगर आएंगे, रीडिंग आपके पास एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है? तो इसमें किसी भी किस्म का एक्शन हो रहा है तो ये इसके साथ हमेशा एडवर्ब आता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है, ही लाइक्स कॉफ़ी, ठीक है? यहाँ पर अभी आपके पास लाइक्स क्या है, स्टेट को शो कर रहा है। ही ड्रिंक्स मैंगो जूस, अब मैंगो जूस में आपके पास जो ड्रिंक्स है दैट इज़ शोइंग एन एक्शन, तो ये आपके पास एक्शन को शो कर रहा है, ये स्टेट को शो कर रहा है। अब हम देखेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव कैसे आएगा सेंटेंसेस में, या करेक्शन आपके पास कैसे आएगी। करेक्शन आपके पास आएगी जब आपके पास सेंटेंस में इस तरह का सेंटेंस दिया जाए, जैसे अली सिंग्स स्वीट या स्वीटली। अब देखिए, सिंग्स इज एन एक्शन, सो इट ऑलवेज टेक्स एडवर्ब, ठीक है? जब भी आपके पास एक्शन में कोई चीज़ आएगी उसके साथ आपने एडवर्ब लगाना है। स्वीटली, अली सिंग्स स्वीटली, दिस केक टेस्टेड फ्रेश या फ्रेशली। अब देखिए, अब आपके पास टेस्टेड है, टेस्ट आपके पास क्या है, एक सिर्फ स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है? ये आपके पास किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम एडजेक्टिव लगाएंगे। आपके पास फ्रेश, शी इज़ बीइंग पोलाइट और पोलाइटली इन द ऑफिस, शी इज़ बीइंग पोलाइट, ठीक है? ये भी आपका एक स्टेट शो कर रहा है। तो keep in your mind, when there is an state you will use adjective, when there is an action you will use adverb और ly आपने यूज़ करना है, adverb यूज़ करना है आपने एक्शन के साथ। अब केस आपके पास क्या आता है, एक आपके पास केस आता है ing का, ठीक है? आपके पास हम कुछ एक्शन वर्ब्स और जो है वो स्टैटिक वर्ब्स के साथ आपको ing लगा हुआ मिलेगा, जिसकी करेक्शन आ सकती है, ठीक है? एक आपके पास ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की करेक्शन आ गई, एक आईएनजी की करेक्शन आ सकती है आपके पास। देखिए, आपके पास है जैसे एक्शन वर्ब के साथ जब आप एडवर्ब लगाएंगे तो आप आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इस स्टेट शो करेंगे और एडजेक्टिव लगाएंगे तो आप आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। वो हम कैसे नहीं करेंगे, लेट्स सी इन द सेंटेंस। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, ही इज़ हैविंग अ पेन, राइट? ही इज़ हैविंग अ पेन। अब हैव यहाँ पर शो कर रहा है पोजेसेशन को, किसी चीज़ की ओनरशिप को, कि इसके पास पेन है। ये जब पोजेसेशन को शो करे तो आपने हैविंग नहीं लगाना, दिस इज़ इनकरेक्ट। यही तो आपके पास करेक्शन है, यही तो आपके पास चीज़ें हैं जिसको आपको सिंपल सेंटेंस में करेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। ही इज़ हैविंग अ पेन, दैट इज़ इनकरेक्ट, सो हाउ यू विल करेक्ट इट, ही हैज़ अ पेन। सिंपल, आईएनजी हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। ये केस नंबर 2 है इसका, कि आपके पास इस किस्म की भी करेक्शन आ सकती है। देन आई एम हैविंग 3 बुक्स, अब देखिए ये भी आपका स्टेट शो कर है, आई हैव 3 बुक्स, हैविंग नहीं लगाएंगे आप, ठीक है? अब आप है आईएनजी लगा कहाँ सकते हैं, आप एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है? आई एम हैविंग dinner. Now having here is not showing any possession, it is showing an action. When you are representing it in an action then you will use ing. So here we can say कि जब आपके पास एक्शन वर्ब आएगा तो आपने उसके साथ क्या यूज़ करना है, आपने उसके साथ यूज़ करना है ing। आप यूज़ कर सकते हैं शी इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो, कि मतलब वो मीटिंग सुबह होने वाली है।
हैपनिंग, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट, शी इज़ हैविंग अ मीटिंग टुमारो के बाद है आई एम हैविंग अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स। ये भी आपके पास करेक्ट सेंटेंस है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार रही हूँ। सो दैट इज़ एन एक्शन, ये आपके पास स्टेट नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास करेक्शंस आते हैं इस तरह के, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी स्टेटिव वर्ब आएगा आपने इसके साथ एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। और जब आपके पास एक्शन वर्ब आएगा आपने इसके साथ एडवर्ब लगाना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपको पता है। देखिए, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस या करेक्शंस इसलिए भी नहीं आते क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन में याद किए हुए हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि एडजेक्टिव क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। एडवर्ब क्या है, ठीक है। फिर आप उसको इजीली सेंटेंस में कहीं पर भी आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हम जो है वो उसको किस तरह से और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास हमने ये पढ़ा आज, ये एक आपके पास रूल पढ़ा हमने कि जब इस तरह की करेक्शन आएगी तो आपने इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे करेक्ट करना है। ओके जी, आप लोगों की कमेंट्स थी कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखिए, स्टिल इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, बिकॉज़ इस पे स्टे आया हुआ था। some of the people they have raised their voice कि जी हमारे पास, जिनके पास बीएड और एमएड की एडिशनल डिग्री नहीं है, आप उनको एजुकेशन के पोस्ट के लिए कैसे एलिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि एमएड एंड बीएड इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन द एजुकेशन पोस्ट। जैसे आपके पास हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। सो दैट इज़ वैलिड पॉइंट, क्योंकि आपने जब पेडागोजी पढ़ी ही नहीं हुई, एक चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं हुई, आप उसको इन एक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर एक जो है वो फील्ड को पढ़ा ही नहीं हुआ तो आप उसको नहीं कर सकते। सो इस पर अब तक फ़िलहाल तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं पता मुझे कि कब हैं, सून हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट।